हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए और ख़ासकर वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। साथ साथ में इसको सभी अदर स्टेट के भी स्टूडेंट इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हमारे वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन के तहत एक वैकेंसी आई हुई है सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। किसकी? सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, जिसमें कितनी पोस्ट हैं? टोटल 67 पोस्ट हैं। तो अगर नंबर ऑफ पोस्ट आपको कम लग रही है, लेकिन आपको सिलेक्शन तो एक से मतलब है ना भाई। अब इसी में 67 लड़के तो पार हो जाएंगे। और समझ रहे हैं कितनी ग्रेड पे होगी? अभी वो बता दे रहा हूँ। पे लेवल इसका 12 है। और यहाँ पर जो जनरल की सीटें हैं, यूआर की सीट है 29 है। यूआर में ही पीडब्ल्यूडी 2 सीट है, एससी की 19 है, एसटी की 1 है, और ओबीसी ए की 8 है, और ओबीसी बी की 5 सीट यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर सफिशिएंट सीट है सॉरी, यहाँ पर जितने भी सीट है ना, सफिशिएंट सीट है। और सुन लीजिएगा, पे स्केल या पे लेवल कितना रहेगा? 12। ओके। और इसके बाद यहाँ पर क्या है? डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द स्टेट काउंसिल फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन, इट्स इक्विवेलेंट कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग में आल्सो अप्लाई। मीन्स कहने का ये मतलब है, यहाँ पर डिप्लोमा भी फिल कर सकते हैं और बीटेक वाले भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके बाद एज आपकी 37 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कब से काउंट किया जाएगा? 1 जनवरी से। ओके, ये जो 1 जनवरी अभी है, इससे काउंट किया जाएगा, इसके पहले की। और जो बाकी एज आपके कैटेगरी के वाइज रिलैक्सेशन मिलना, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, 5 ईयर का जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो याद रखिएगा। और इसके बाद क्या है? इसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एंड सिलेबस, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कैसे होगा। ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर किस तरह से ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा इनका। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होगा केवल कोलकाता सेंटर पे होगा, केवल कोलकाता सेंटर पे होगा। 2 सेगमेंट में होगा। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और दूसरा पर्सनालिटी टेस्ट होगा। समझ गए? जो रिटन टेस्ट आपका होगा 200 मार्क्स का होगा। रिटन टेस्ट कितने नंबर का होगा? 200 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन की जो रेट होगा या वैल्यू होगी 2 मार्क्स होगी। मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे तो 100 × 2 200 हो जाएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/2 0.2। मीन्स ये कि अगर 2 नंबर में निगेटिव होगा तो 1 नंबर का। याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है -1 है आपका, ठीक ना। और 2 घंटे का पेपर होगा, तो सब कुछ समझ लीजिएगा। 100 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे के पेपर में। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200 होगा, निगेटिव मार्क्स भी होगा, वो भी 0.5 होगा। ठीक, ये भी याद रखिएगा। पर्सनालिटी इंटरव्यू में आपका कितना होगा? 40 मार्क्स का होगा, याद रखिएगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट। द रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनालिटी टेस्ट दोनों का कंबाइंड बनाया जाएगा। और इसके बाद सिलेबस इसका क्या है? देखिए, इसने सिलेबस कोई स्पेसिफाई नहीं किए, बस इन्होंने लिख दिया। और ये लिखना ही सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जैसे इन्होंने लिख दिया, कोर्स कंटेंट ऑफ डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन इन सिविल इंजीनियरिंग एज अप्रूव्ड बाई AICTE। अब यहाँ पर ये लिखने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा सिलेबस इंक्लूड हो जाता है। अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया तो यहाँ पर मीन्स कुछ भी पूछ सकते हैं आपके सिलेबस से रिगार्डिंग। ऐसा कोई भी उनके पास बाधा नहीं होगी, कोई बाउंड्री नहीं होगी, वो कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो तैयार रहिए। और इसके बाद क्या है? यहाँ पर लास्ट डेट कब है इसके फॉर्म फिल करने की? तो एप्लीकेशन मस्ट बी कंप्लीट बाई 30 अप्रैल 2023। मीन्स इसकी लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल है। तो जितनी जल्दी हो सके जाके आप फॉर्म भरिए। लेकिन आपके दिमाग पे अगर ये चीज़ बस रही हो, अगर आपके दिमाग पे चीज़ बस रही हो, सर सीट बहुत कम है, ठीक ना, तो मेरे भाई देखिए, सिलेक्शन जिनको लेना है वो 1 सीट पे ले लेते हैं। जिनको भी सिलेक्शन लेना है वो 1 सीट पे ले लेते हैं। उनको ये चीज़ नहीं चाहिए। 67 तो बहुत है भाई। 67 लोगों पार लगेंगे कि नहीं? 67 स्टूडेंट जो हैं उनका तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। मतलब क्या है, वो सिलेक्शन के हकदार तो हो ही जाएंगे। बाकी लोग यही कहते कहते टाइम निकाल देंगे, सर सीट बहुत कम थी। बाकी जिनका सिलेक्शन होना होगा ना, वो ये कभी नहीं कहेंगे कि सीट बहुत कम है। उनको लगेगा भाई वैकेंसी तो आई है ना, हम अपना टेस्ट तो दें जाकर, हमने जितना अभी तक पढ़ा उसको तो जाकर अप्लाई करें। और हाँ, यहाँ पर इसके बाद आपको मैं सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया हूँ पूरा। क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होने के बाद लास्ट डेट क्या था, लास्ट डेट के बाद आपको सबको बता दूँ। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको
अड्डा 24/7 ऐप मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर आप जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड करने से आपको सर फायदा क्या क्या होने वाला है, करंट अफेयर मिलता रहेगा, डेली क्विज, मैगजीन, ये देखिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, पावर कैप्सूल मिलेंगे और कुछ वीडियोस आपको फ्री मिल जाएंगी। अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल परचेज कर सकते हैं और वहां पर कूपन कोड Y579 लगाइएगा। और अगर आप ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं कोर्स परचेज करने नहीं चाह रहा हूं, मुझे ऐसे बता दीजिए, तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से सारा कुछ आपको फ्री मिलता रहेगा और यहां से भी आपका कल्याण हो सकता है। समझ गए ना, आप यहां से भी सिलेक्ट हो सकते हैं अगर आपका एक बार बेसिक पहले का पूरा क्लियर होगा तो। पहले बता दे रहा हूं, अगर आपका बेसिक पहले से क्लियर है तो आप यहां से भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जाइए जल्दी अपने आप को इनरोल करिए यार, फॉर्म भरिए और ऐप को डाउनलोड करिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे फिर। ओके, बाय बाय।